हाँ जी, तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज बनाते हैं एकदम गर्मा गर्म एकदम खस्ता प्याज की चटपटी कचौड़ी, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा चटपटी सी बनती है। इसे बनाने के लिए मैंने ले लिया है ये 250 ग्राम मैदा और 250 ग्राम आटा, और डाल दिया उसमें थोड़ा सा अजवाइन, स्वाद के अनुसार डाल देंगे नमक। आप चाहे तो सिर्फ मैदे से भी बना सकते हैं या सिर्फ आटे से भी बना सकते हैं। मैं यहाँ दोनों चीज़ों को मिक्स करके बना रही हूँ। अब मोइन के लिए इसमें हम डाल देंगे घी या ऑयल। तो मैंने इसमें लिया है 4 चम्मच घी और 2 चम्मच ऑयल। तो घी डालने से क्या होता है कि कचौड़ी एकदम खस्ता बनती है, और इतना ज़्यादा घी नहीं डालना है। तो घी और ऑयल आप मिक्स करके इस तरीके से भी डाल सकते हैं। तो मोइन के लिए डाल दिया है घी, और अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका हम मीडियम डो लगा कर रख देंगे। और ये लिया है हमने बारीक कटा हुआ प्याज। तो 4 से 5 प्याज को मैंने एकदम बारीक से काट कर ले लिया। ये है धनिया, जीरा और सौंफ। इसे हम इस तरीके से थोड़ा दरदरा सा कूट लेंगे। अब कढ़ाई में ऑयल को गर्म करके डाल देंगे ये कुटा हुआ धनिया, जीरा, सौंफ। और जब ये पक जाए तो डालेंगे बिल्कुल थोड़ी सी हींग, और उसके बाद हम इसमें डाल देते हैं ये कटा हुआ प्याज। तो बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है इस समय प्याज को फ्राई करने के लिए। प्याज को एकदम लाल से फ्राई नहीं करना है, हल्का गुलाबी हमें करना है। तो मीडियम हाई फ्लेम पर ही हम इसे हल्का गुलाबी होने तक भूनेंगे, बिल्कुल इस तरीके से। ना तो इससे ज़्यादा प्याज को लाल करना है और ना ही गैस को इससे ज़्यादा कम रखना है, नहीं तो प्याज से पानी छूट जाएगा। प्याज जब इतनी भुन जाए तब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। तो डाल देते हैं 2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ी सी धनिया का पाउडर। अब हम इसमें डाल देंगे बिल्कुल थोड़ी सी ही हल्दी, और 1 चम्मच लगभग कसूरी मेथी। मसालों को मिक्स करके 1 मिनट के लिए भून लेंगे प्याज के साथ। तो इस समय आँच को मीडियम हाई रखना है आपको। और अब हम इसमें डाल देंगे ये 1 कटोरी बेसन। तो बेसन इस अंदाजे से लेना है कि जैसे एक अगर मीडियम साइज़ का प्याज लिया है तो उसके लिए 2 चम्मच बेसन। तो जितने आप प्याज लें उसके हिसाब से बेसन डाल सकते हैं। और बेसन डालकर 4-5 मिनट के लिए हम भून लेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। तो नमक हमने पहले नहीं डाला मिक्सचर में, अगर नमक पहले डाल देंगे तो प्याज से पानी छूट जाएगा और मिक्सचर एकदम गीला गीला सा बनेगा। तो नमक डालने के बाद ये है मेरे पास ये इमली की खट्टी मीठी चटनी। तो इसमें हम डाल देंगे 2 चम्मच ये इमली वाली खट्टी मीठी चटनी। इससे इस मिक्सचर का टेस्ट बहुत ही लाजवाब होता है, बहुत ही टेस्टी ये मिक्सचर बन जाता है। और इमली की चटनी ना हो तो आप डाल सकते हैं 1 चम्मच आमचूर का पाउडर और आधी चम्मच चीनी, इसे मिक्स करके। या ये भी ना हो या ना डालना हो तो 1 से 2 चम्मच टमाटो केचप डाल सकते हैं, उससे भी टेस्ट बैलेंस हो जाएगा। अब लेते हैं ये मैदे की लोई बना लेते हैं हम इस तरीके से। और तो पहले हम 4-5 लोई बना कर रख लेंगे। अब है ये प्याज का मिक्सचर, और इसकी भी हम छोटी छोटी लोइयाँ बना लेंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए जल्दी जल्दी से सभी कट लगा कर बनाना पड़ता है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। और तो पहले मैदे की लोई बनाकर रख ली हमने। अब इसका भी हम इस तरीके से छोटी छोटी सी लोई बना करके रख लेंगे। और एक एक लोई को उठा करके इस तरीके से गड्ढा करके हमें इसमें प्याज वाली मसाले को भरना है। तो बहुत बड़ी बड़ी लोइयों को नहीं लेना है, बस मीडियम साइज़ की लोई बनाई है मैंने। और इस तरीके से बीच में गड्ढा करके ये जो हमने प्याज वाले मिक्सचर की लोई बनाई थी वो हम इसमें डाल देंगे, और इस तरीके से घुमाते हुए बंद कर लेंगे। तो बिल्कुल इस तरीके से कचौड़ी बनाने के लिए इसी तरीके से हमें गोल घुमा करके बंद करना है। और इसे बेलना नहीं होता, बस इस तरीके से हथेली से दबा करके कचौड़ी बनाई जाती है। तो बीच से दबाते हुए सेंटर की तरफ लाना है और इस तरीके से दबाना है। देख लीजिए आप कैसे मैं बता रही हूँ, बिल्कुल इस तरीके से दबा करके ही कचौड़ी बनाई जाती है, तभी कचौड़ी एकदम से खस्ता बनती है। और इसी तरीके से हम सारी कचौड़ियों को भर लेंगे। तो बस एक गोला करना है, इसमें प्याज वाले मिक्सचर का गोले को भरना है और बिल्कुल इस तरीके से हथेली से दबा करके इसकी हम बना लेंगे कचौड़ी। बहुत ही सिंपल सा तरीका है, पर अगर आप इस तरीके से ना बना पाएँ तो एक बार बेलन चला करके हल्का सा इसे बेल सकते हैं। बहुत ज़्यादा बेलना नहीं होता,
क्योंकि ये मीडियम थिकनेस की ही रहती है। तो इसी तरीके से हम सारी कचौड़ियों को पहले रेडी कर लेंगे। एक बार में जितनी आपको बनानी हो उतनी 4-5 कचौड़ियों को मैं फिर से दिखा देती हूँ कि इस तरीके से हथेली से दबानी है, सेंटर से दबाते हुए साइड में लाना है और इस तरीके से दबाते हुए कचौड़ियों को बनाना है। तो कचौड़ी आपकी एकदम खस्ता बनती है, एकदम फूली फूली से बनती है इस तरीके से जब आप बनाते हैं। तो मैंने इस तरीके से 4-5 कचौड़ियों को रेडी कर लिया है और तब तक ऑयल को रख दिया था गर्म होने के लिए। तो ऑयल जब एकदम हल्का सा ही गर्म हो तभी हमें कचौड़ियों को इसमें डाल देना है। बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल में कचौड़ियों को नहीं डालना है। अगर एकदम ज़्यादा गर्म होने के बाद इसमें कचौड़ी डालेंगे तो ये अचानक से फूल करके फट जाएगी। तो इस तरीके से नहीं डालना है। ऑयल बिल्कुल हल्का सा गुनगुना हो उसी समय हमें कचौड़ियों को डाल देना है और बिल्कुल भी हिलाना नहीं है। ये धीरे धीरे फूल कर अपने आप ही ऊपर आती है। एकदम धीमी धीमी आंच पर कचौड़ियों को तलना है। तो जितने आप धीमी आंच पर कचौड़ियों को तलेंगे उतनी ही ज़्यादा ये खस्ता बनेगी, उतनी क्रिस्पी बनेगी और एकदम गुब्बारे जैसी फूली फूली सी बनेगी। तो धीमी धीमी आंच पर कचौड़ी को इसी तरीके से सेक लेना है। तो बहुत ही आसान है प्याज की ये कचौड़ी बनाने की। आप इसे सिर्फ आटे से बनाइए या सिर्फ मैदे से बनाइए या इस तरीके से दोनों को मिक्स करके बनाइए। और मोइन के लिए आप चाहे तो सिर्फ घी भी डाल सकते हैं या सिर्फ ऑयल भी डाल सकते हैं या इस तरीके से घी और ऑयल दोनों को मिक्स करके भी डाल सकते हैं। तो मैंने बस इसमें मोइन के लिए घी और ऑयल को मिक्स करके ही डाला है। 4 चम्मच घी और 2 चम्मच ऑयल डाल करके मिक्स कर लिया था और इस तरीके से मोइन डाला है। तो बस इसी तरीके से मीडियम आंच पर उलटते पुलटते हुए कचौड़ियाँ हो जाती हैं फ्राई और एकदम खस्ता एकदम क्रिस्पी कचौड़ी इस तरीके से बनती है। अगर आप मोइन में घी नहीं डालेंगे, सिर्फ ऑयल डालेंगे तो कचौड़ी आपकी खस्ता नहीं बनती। बनते समय तो वो फूली फूली बनती है, खस्ता लगती है, पर थोड़ी ही देर के बाद वो मतलब खस्ता नहीं रहती, एकदम सॉफ्ट पड़ जाती है। तो मोइन में अगर घी डाल देते हैं तो कचौड़ी एकदम खस्ता बनती है और ज़्यादा देर तक खस्ता बनी हुई रहती है। तो बस इसी तरीके से हम सारी कचौड़ियों को तल लेंगे। एक एक कचौड़ी एकदम गुब्बारे की तरह फूली फूली सी बनी है और एकदम खस्ता एकदम क्रिस्पी है और एकदम फूली फूली सी बनी हुई है। तो मैं तोड़ कर दिखाती हूँ आपको ये कितने ज़्यादा खस्ता है। तो रेडी हो गई है सारी कचौड़ियाँ। इसे इस तरीके से तोड़िए, इसके ऊपर डालिए आलू टमाटर वाली रसदार सब्जी। आप जैसे चाहे वैसे सर्व करके इसे खा सकते हैं। वैसे तो ये कचौड़ियाँ इतनी ज़्यादा चटपटी, इतनी टेस्टी है कि ऐसे ही खाने में टेस्टी लगती है। पर या तो इसे आलू टमाटर की सब्ज़ी के साथ खाइए या फिर इस तरीके से आलू टमाटर की सब्ज़ी, दही और बारीक कटा हुआ प्याज टमाटर इसके साथ सर्व कीजिए। तो रेसिपी लगी हो अच्छी तो प्लीज़ कीजिए लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो। रोज़ नई तरीके की रेसिपी के लिए बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए।